Hello students, welcome to my YouTube channel. Hope you all are doing well. इस सेशन में हम एक्सरसाइज 8.1 करेंगे. So let's get started. एक्सरसाइज 8.1 का फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास एरिया बाउंडेड रीजन. इस एक्सरसाइज में हम एरिया बाउंडेड रीजन फाइंड आउट करेंगे. बट इससे पहले हमें थोड़े इसके बेसिक्स पता होने चाहिए ताकि हम इस एक्सरसाइज को इजीली सॉल्व कर सकें. तो उसके लिए सबसे पहले हम लेट करेंगे कि y हमारे पास कोई कर्व है. एफ ऑफ एक्स हमारे पास सर्कल, एलिप्स या पैराबोला कुछ भी हो सकता है. ठीक है, तो y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स एट x इज इक्वल्स टू a एंड x इज इक्वल्स टू b. अब ये x इज इक्वल्स टू a और x इज इक्वल्स टू b क्या है? लेट हमारे पास राइट हैंडेड पैराबोला है. ठीक है, x इज इक्वल्स टू a है तो यहाँ पे x इज इक्वल्स टू a आ जाएगा. अब x इज इक्वल्स टू b है तो यहाँ पे x इज इक्वल्स टू b आ जाएगा. ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में अगर पूछा गया हो कि एरिया बाउंडेड रीजन फाइंड आउट करना है. मान लो हमारे पास ये वाला एरिया है. ठीक है, उन्होंने बोला है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया बाउंडेड रीजन फाइंड आउट करें. तो ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो बाउंडेड का मतलब होता है क्लोज. ये हमारे पास क्लोज एरिया है, दैट मीन्स हमें ये वाला एरिया फाइंड आउट करना है. अब हमें फाइंड आउट करना है एरिया बाउंडेड रीजन. ठीक है, तो वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? एरिया बाउंडेड रीजन फाइंड आउट करने के लिए हम लेंगे इंटीग्रेशन. ये इंटीग्रेशन हमने ली, इसका मतलब ही एरिया होता है. ठीक है, कि हमने टोटल एरिया फाइंड आउट करना है. यहाँ पे x इज इक्वल्स टू a और x इज इक्वल्स टू b है. ठीक है, तो यहाँ पे लिमिट्स आ जाएंगी a टू b और अंदर क्या आ जाएगा y dx. ठीक है, बिकॉज हमने लेट करा था y को f ऑफ x, तो y की वैल्यू यहाँ पे क्या है f ऑफ x, तो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं. ये आ गया a टू b f ऑफ x dx. ये हमारे पास एरिया बाउंडेड रीजन फाइंड आउट करने का फॉर्मूला. लेट हमारे पास y की जगह पे यहाँ पे x है तो हम कैसे लिखेंगे? यहाँ पे x और dx की जगह पे क्या आएगा dy. ठीक है, अब यहाँ पे dy है तो यहाँ पे x इज इक्वल्स टू a नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा y इज इक्वल्स टू a एंड y इज इक्वल्स टू b. ठीक है, नेक्स्ट आपने 11th स्टैंडर्ड में इक्वेशन स्टडी की होंगी. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास वहाँ पे थी पैराबोला, एलिप्स, सर्कल. तो फर्स्ट हम पैराबोला डिस्कस कर रहे हैं तो हम पैराबोला की चारों इक्वेशन को डिस्कस करेंगे. फर्स्ट है हमारे पास राइट हैंडेड पैराबोला. तो इसकी इक्वेशन हमारे पास क्या होती है? y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax. सेकंड है हमारे पास लेफ्ट हैंडेड पैराबोला. इसकी इक्वेशन हमारे पास क्या थी वहाँ पे? y स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 4ax. नेक्स्ट है हमारे पास अपवर्ड पैराबोला. इसकी इक्वेशन थी हमारे पास x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay. एंड लास्ट था हमारे पास डाउनवर्ड पैराबोला. इसकी इक्वेशन थी हमारे पास x स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 4ay. लेकिन इस चैप्टर में सिर्फ राइट हैंडेड एंड अपवर्ड पैराबोला यूज होगा. ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को आपने अच्छी तरह से रिवाइज करना है. नेक्स्ट एलिप्स था हमारे पास. एलिप्स अगर x एक्सिस के अलोंग हो तो हम उसको ऐसे ड्रॉ करते हैं. ठीक है, और इसकी इक्वेशन क्या होती है? x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1. और यहाँ पे a ग्रेटर देन होता है b से. ठीक है, और यहाँ पे एक और चीज ध्यान रखनी है. ये वाला डिस्टेंस इसको डिनोट करते हैं हम a से और इस वाले डिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं b से. यहाँ पे a पॉइंट है तो यहाँ पे आ जाएगा a 0 एंड यहाँ पे b डिस्टेंस है तो यहाँ पे आ गया 0 b. ठीक है, सेकंड इक्वेशन हमने कौन सी पढ़ी है? अगर एलिप्स y एक्सिस के अलोंग हो, ठीक है, तो उसको हम ड्रॉ करते हैं ऐसे. अब यहाँ पे ये वाला डिस्टेंस इसको डिनोट करेंगे a से और ये वाला जो डिस्टेंस है इसको डिनोट करेंगे b से. इसकी इक्वेशन क्या होती है? x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1. बट इस केस में b लेस देन होता है a से. नेक्स्ट है हमारे पास सर्कल की फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर. ठीक है, ये सर्कल की इक्वेशन होती है हमारे पास और इसका सेंटर क्या आएगा? a b और रेडियस क्या आएगा? r. सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास सर्कल की x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर. यहाँ पे x माइनस a था. ठीक है, तो यहाँ पे सेंटर a आ गया, यहाँ पे y माइनस b था तो यहाँ पे b आ गया. ठीक है, यहाँ पे x स्क्वायर है ओनली. ठीक है, यहाँ पे a b मिसिंग है तो यहाँ पे सेंटर क्या आ गया? 0 और रेडियस r. पैराबोला, एलिप्स और सर्कल, इन्हीं इक्वेशंस को आपने अच्छे से लर्न करना है और इनके बेसिस पे ही हम पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व करें. तो हम मूव करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे. एक्सरसाइज 8.1 का फर्स्ट सम है हमारे पास. फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल्स टू x and the lines x is equals to 1 and x is equals to 4 and the x axis. ठीक है, अब यहाँ पे हमें बाउंडेड रीजन का एरिया फाइंड आउट करना है. ठीक है, जिसकी कर्व हमें दे रखी है y स्क्वायर इज इक्वल्स टू x. तो y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax. ये हमारे पास क्या रिप्रेजेंट करता है? राइट हैंडेड पैराबोला. तो हम यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट y स्क्वायर इज इक्वल्स टू x रिप्रेजेंट्स अ राइट हैंडेड पैराबोला विद वर्टेक्स एट 0 0.
ठीक है। एक्स एक्सिस पे है हमारे पास, तो हम राइट हैंडेड पैराबोला ड्रॉ करेंगे। यहाँ ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास वाई एक्सिस है। ये हमारा आ गया सेंटर। अब यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 1 और x इज इक्वल्स टू 4 गिवन है। ये आ गया 1, ठीक है, ये 2, ये 3, ये 4। अब x इज इक्वल्स टू 1 है, दैट मीन्स यहाँ पे आ गया x इज इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट हमारे पास x इज इक्वल्स टू 4 है, दैट मीन्स यहाँ पे आ गया x इज इक्वल्स टू 4। और एरिया हमें किस चीज का फाइंड आउट करना है, x एक्सिस का, ठीक है, x एक्सिस के अलॉन्ग फाइंड आउट करना है। दैट मीन्स हमें ये वाला एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये हमारे पास आ गई वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू x और हमें ये वाला एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है, बिकॉज ये बाउंडेड है। एरिया बाउंडेड रीजन का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, a टू b लिमिट थी और y dx था। तो यहाँ पे a टू b, y स्क्वायर हमारे पास x है, यहाँ पे y है, तो हम यहाँ पे y स्क्वायर इज इक्वल्स टू x लिख देते हैं। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट ऑफ x। तो यहाँ पे y की वैल्यू को हम पुट कर देते हैं, ये आ गया रूट ऑफ x dx। a और b की जगह पे हमारे पास क्या है, 1 और 4, तो यहाँ पे लिमिट आ जाएगी 1 to 4 रूट ऑफ x dx, ठीक है। अब रूट ऑफ x का मतलब क्या है कि x की पावर 1/2 है, तो यहाँ पे हम पावर रूल अप्लाई करेंगे। तो पावर रूल हमारे पास क्या होता है, x पावर n dx, इसकी इंटीग्रेशन। तो इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1। यहाँ पे x की पावर 1/2 है, दैट मीन्स यहाँ पे आ जाएगा x की पावर 1/2 + 1 अपॉन 1/2 + 1। तो इसी रूल को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। यहाँ पे आ गया x की पावर 1/2, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 4। पावर रूल के अकॉर्डिंग इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी x की पावर 1/2 + 1 अपॉन 1/2 + 1। अब इसकी इंटीग्रेशन हो गई है, तो हम इसकी लिमिट को लिख लेते हैं राइट हैंड साइड। यहाँ पे लिमिट आ गई 1 to 4। इसको फर्दर सॉल्व करें तो x की पावर 1/2 + 1, ये आ गया x की पावर 3/2। नीचे भी 1/2 + 1 है, तो नीचे भी आ गया 3/2। लिमिट है 1 to 4। इस 3/2 को हम ऊपर ले जाते हैं, ये आ गया 2/3 बाहर। अंदर क्या है, x की पावर 3/2 और लिमिट है 1 to 4। नेक्स्ट हम यहाँ पे लिमिट पुट कर देते हैं, ये 2/3, x की पावर 3/2 है, यहाँ पे अपर लिमिट पुट करेंगे, दैट मीन्स यहाँ पे आ जाएगा 4 की पावर 3/2 माइनस ऑफ 1 की पावर 3/2। अब यहाँ पे 4 की पावर 3/2 को कैसे सॉल्व करेंगे हम, 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर लिख दिया हमने, बाहर 3/2 एज इट इज है। तो ये 2 कैंसिल, बिकॉज डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में 2 कैंसिल हो गए। तो 2 का क्यूब आ गया हमारे पास, तो 2 का क्यूब क्या होता है 8, दैट मीन्स हमारे पास 4 की पावर 3/2 का आंसर आ गया 8। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख देते हैं 8 माइनस ऑफ 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही रहेगी, 2/3 इंटू 8 - 1, ये आ गया 7। तो 7 × 2 14 अपॉन 3 एज इट इज, यहाँ पे आ गया स्क्वायर यूनिट्स। और ये हमारा आ गया फाइनल आंसर। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड सम है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9x एंड x इज इक्वल्स टू 2, x इज इक्वल्स टू 4 एंड द x एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब यहाँ पे हमें फिर से बाउंडेड रीजन का एरिया फाइंड आउट करना है और कर्व दे रखी है हमें y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9x और लिमिट्स हैं 2 and 4, ठीक है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे हम सबसे पहले नोटिस कर सकते हैं कि y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9x है, तो y स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये फिर से 4x की फॉर्म बन रही है, दैट मीन्स ये फिर से राइट हैंडेड पैराबोला रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे वी नो दैट y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9x रिप्रेजेंट राइट हैंडेड पैराबोला। तो यहाँ पे हम राइट हैंडेड पैराबोला ड्रॉ करेंगे। ये हमारे पास आ गया राइट हैंडेड पैराबोला, ये y एक्सिस एंड ये x एक्सिस, यहाँ पे आ गया ओरिजिन। तो x इज इक्वल्स टू 2 है, तो यहाँ पे 1 and 2, यहाँ पे 3 and 4, यहाँ पे x इज इक्वल्स टू आ गया 2 और यहाँ पे x इज इक्वल्स टू आ गया 4। अब उन्होंने बोला है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड आउट करना है, दैट मीन्स हमें ये वाला एरिया फाइंड आउट करना है। ये हमने डोनेट कर दिया y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9x, ठीक है। एरिया बाउंडेड रीजन का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, a टू b y dx, ठीक है। तो y स्क्वायर हमारे पास 9x है, y स्क्वायर अगर हमारे पास 9x है तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, अब x का स्क्वायर नहीं था तो यहाँ पे आ जाएगा रूट ऑफ x, ठीक है। तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3 इंटू रूट ऑफ x। तो इस y की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे और ए बी की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 और 4, बिकॉज यहाँ पे x 2 है और 4 है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2 to 4 लिमिट्स एंड y की जगह पे क्या आ गया 3 इंटू रूट ऑफ x dx। अब हम यहाँ पे इसकी इंटीग्रेशन कर देंगे। तो 3 हमारे पास कांस्टेंट है, वो आ गया इंटीग्रेशन से बाहर, अंदर क्या आया 2 to 4 लिमिट्स एंड रूट ऑफ x dx। अब फिर से यहाँ पे रूट ऑफ x है, दैट मीन्स फिर से यहाँ पे x की पावर 1/2 है, तो फिर से यहाँ पे पावर रूल के अकॉर्डिंग इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी x की पावर 1/2 + 1 अपॉन 1/2 + 1। ये मैंने सेम प्रीवियस सम जैसे किया, तो यहाँ पे आ गया 3 इंटू रूट ऑफ x की इंटीग्रेशन करेंगे तो वो आ जाएगी x की पावर 1/2 + 1 अपॉन 1/2 + 1 अकॉर्डिंग टू पावर रूल,
और लिमिट आ गई राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3 इंटू 1 एक्स की पावर 1/2 + 1 है, वो आ गया 3/2 और नीचे 1/2 + 1 है, नीचे भी आ गया 3/2 और लिमिट्स 2 to 4। ठीक है, नेक्स्ट ये 3/2 हम ऊपर ले जाते हैं, ये आ गया 3 इंटू ऊपर जाके आ जाएगा 2/3, अंदर क्या आया एक्स की पावर 3/2 और लिमिट है 2 to 4। अब हम यहाँ पे 3 कैंसिल कर सकते हैं। अब यहाँ पे आ गया 2 और एक्स की पावर 3/2 है तो 4 की पावर 3/2 आ गया, माइनस ऑफ लोअर लिमिट तो 2 की पावर यहाँ पे 3/2। अब हमें जस्ट इसे सॉल्व करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू 4 की पावर 3/2 है, इसको हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। ठीक है, इंटू 3/2, ये 2 का स्क्वायर इंटू 3/2, ये 2 कैंसिल, बचा क्या हमारे पास 2 का क्यूब। 2 का क्यूब क्या होता है 8, तो यहाँ पे आ गया 8 माइनस ऑफ 2 की पावर 3/2 है। नेक्स्ट 2 की पावर 3/2 को सॉल्व करना है, तो 2 की पावर 3/2 लिख लेते हैं हम यहाँ पे, और 2 को हम कैसे लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर। ठीक है, इंटू 3/2 एज इट इज, फिर से यहाँ पे 2 कैंसिल और √2 का क्यूब क्या आ जाएगा 2√2, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 2 रूट को हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। अगर 2 8 = 16 माइनस ऑफ 2 2 = 4 √2। ठीक है, स्क्वायर यूनिट्स, ये आ गया इसका फाइनल आंसर। आप यहाँ पे 2 बाहर कॉमन भी ले सकते हैं। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आंसर आ जाएगा 2, अगर हम बाहर कॉमन लेते हैं तो बाहर आ जाएगा 4, अंदर क्या बचेगा 4 माइनस √2। ठीक है, इसका आंसर ये भी आ सकता है। अगर आपने 2 अंदर मल्टीप्लाई करना है तो 16 - 4 √2 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड सम है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द x² = 4y and y = 2, y = 4 and the y axis in the first quadrant। अब हमें एरिया फाउंडेड करना है बाउंडेड रीजन का, और कर्व हमें दे रखी है x² = 4y। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें x² = 4ay किसकी कर्व होती है अपवर्ड पैराबोला की। दैट मीन्स यहाँ पे गिवन कर्व अपवर्ड पैराबोला रिप्रेजेंट कर रही है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि वी नो दैट x² = 4y रिप्रेजेंट अपवर्ड पैराबोला। अब हम यहाँ पे अपवर्ड पैराबोला ड्रॉ करेंगे, तो ये आ जाएगी y एक्सिस, ये आ गई x एक्सिस। ठीक है, ये आ गया अपवर्ड पैराबोला। अब यहाँ पे y2 है और 4 है, y2 है तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा y = 2। ठीक है, सेकंड पॉइंट हमारे पास 4 है तो ये वाला पॉइंट आ गया y = 4। अब हमें बाउंड्री रीजन का एरिया फाइंड आउट करना है, दैट मीन्स हमें ये वाला एरिया फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे y की वैल्यू गिवन है, तो हम एरिया बाउंड्री रीजन का क्या फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे, यहाँ पे a to b लिमिट एंड x dy, बिकॉज x स्क्वायर की वैल्यू हमें यहाँ पे 4y दे रखी है। यहाँ पे dy का क्या मतलब है कि हम जो भी कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पे एरिया वो y एक्सिस के अलॉन्ग है। ठीक है, तो यहाँ पे y की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू 2 है, तो लिमिट्स हमारे पास है 2 to 4। x की वैल्यू हम यहाँ पे निकाल सकते हैं, यहाँ पे x² = 4y है। ठीक है, यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 रूट में से बाहर निकलेगा तो 2 आ जाएगा, y क्या आएगा √y। दैट मीन्स हमारे पास x की वैल्यू आ गई 2√y, तो हम यहाँ पे फिल कर देते हैं 2√y। ठीक है, इंटू dy। नेक्स्ट हम यहाँ पे इंटीग्रेशन कर देंगे, उससे पहले हम 2 ये बाहर निकाल देते हैं बिकॉज ये कांस्टेंट है, तो 2 आ गया बाहर, 2 to 4 √y dy। अब यहाँ पे √y की इंटीग्रेशन करनी है, तो फिर से हमें यहाँ पे पावर रूल लगाना पड़ेगा। तो पावर रूल हमारे पास होता है इंटीग्रेशन ऑफ x पावर n, उसका रिजल्टेंट हमारे पास होता है x की पावर n+1/n+1। यहाँ पे √y है, दैट मीन्स यहाँ पे y की पावर 1/2 है, तो वो आ जाएगी y की पावर 1/2 + 1/1/2 + 1। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं y की पावर 1/2 + 1/1/2 + 1। लिमिट्स आ गई राइट साइड बिकॉज इसकी इंटीग्रेशन हम कर चुके हैं। तो ये आ गया 2 इंटू y की पावर 1/2 + 1 है, तो ये आ गया y की पावर 3/2 और नीचे भी आ गया 3/2 और लिमिट्स आ गई 2 to 4। ठीक है, इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। ये 2 बाहर आ गया, y की पावर 3/2 है, अपर लिमिट पुट करेंगे वो आ जाएगी 4 की पावर 3/2 माइनस ऑफ लोअर लिमिट, दैट मीन्स ये 2 की पावर 3/2 और ये नीचे वाला 3/2 इसको हम ऊपर ले जाते हैं, ये आ जाएगा 2/3। ठीक है, तो बाहर बन गया 4/3, 4 की पावर 3/2। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, बाहर 3/2 प्रेजेंट है तो 2 कैंसिल, 2 का क्यूब आ गया, 2 का क्यूब क्या आ गया 8, दैट मीन्स इसका आंसर हमारे पास आ गया 8 माइनस ऑफ 2 की पावर 3/2 है, तो 2 की पावर 3/2 को हम कैसे लिखेंगे √2 का स्क्वायर। ठीक है, इंटू 3/2 एज इट इज, ये 2 कैंसिल, तो √2 का क्यूब का आएगा हमारे पास 2√2। ठीक है, ये मैंने प्रीवियस समय समझाया अभी, तो यहाँ पे आ गया 2√2। अब यहाँ पे हम 2 कॉमन ले लेते हैं बाहर, तो 2 बाहर आ जाएगा, 2 4 आ गया 8। ठीक है, नीचे 3 एज इट इज, ये 2 कॉमन लिया यहाँ पे तो आ गया 4 माइनस ऑफ ये 2 बाहर चला गया तो अंदर आया √2,
ठीक है, ये आ गया हमारे पास फाइनल आंसर। यहाँ पे आपने एक बात ध्यान रखनी है, अगर उन्होंने फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया बोला तो हम जस्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड आउट करेंगे। अगर उन्होंने कुछ नहीं बोला तो हम यहाँ पे सारा एरिया फाइंड आउट करेंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पे ट्वाइस लगा देंगे। ठीक है, 2 into कर देंगे। नेक्स्ट है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द एलिप्स x² + y² 9 = 1। तो हमें यहाँ पे एरिया फाइंड आउट करना है एलिप्स का। ठीक है, हमें एलिप्स की इक्वेशन दी गई है। अब स्टार्टिंग मैंने आपको एलिप्स की इक्वेशंस समझाई थी। ठीक है, 2 इक्वेशंस थी। तो गिवन है हमारे पास x² + 16 + y² 9 = 1। अब हम यहाँ पे ये कैसे पता करेंगे ये एलिप्स हम x एक्सिस के अलॉन्ग ड्रॉ करेंगे या y एक्सिस के अलॉन्ग ड्रॉ करेंगे। तो उसके लिए ये होता है x² / e², y² / b²। तो a² हमारे पास 16 है और a की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 4, b² हमारे पास 9 है तो b की वैल्यू आ गई 3। ठीक है, दैट मीन्स a > b है, और जब भी a > b हो तो एलिप्स कौन सा x एक्सिस के अलॉन्ग। ठीक है, ये मैंने आपको पीछे समझाया था। तो हम यहाँ पे x एक्सिस के अलॉन्ग एलिप्स को ड्रॉ करेंगे। ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। ठीक है, अब यहाँ पे a 4 है, दैट मीन्स यहाँ पे आ गया 4, सेकेंड पॉइंट क्या आ गया 0, 4 0। यहाँ पे b 3 है तो यहाँ पे आ गया 0 3। ठीक है, ये x का पॉइंट है 4, ये y का पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पे ये x है, यहाँ पे ये y है। ये हमने इसका एलिप्स ड्रॉ कर दिया। नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ द बाउंडेड। एरिया ऑफ द बाउंडेड रीजन फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, a to b होती है लिमिट और y dx। अब यहाँ पे हमें उन्होंने फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं बोला, उन्होंने जस्ट बोला है कि एलिप्स का एरिया फाइंड आउट करने। दैट मीन्स हमें इन चारों क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लिख देंगे यहाँ पे 4 into। ठीक है, हम बस इस क्वाड्रेंट का एरिया निकालेंगे और 4 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमने यहाँ पे पहले लिख दिया 4 into यहाँ पे। अब लिमिट्स कैसे लेनी है, यहाँ पे आपने या तो x की लिमिट्स लेनी है या तो y की लिमिट लेनी है। तो x की लिमिट्स क्या है यहाँ पे 0 और 4, y की लिमिट क्या है 3 और 0। मैं यहाँ पे x की लिमिट ले रही हूँ तो लिमिट्स आ गई 0 4। ठीक है, और y dx। अब क्वेश्चन है हमारे पास x² / 16 + y² / 9 = 1। तो यहाँ से हम y की वैल्यू निकालेंगे पहले। तो y² / 9 1 - x² / 16 आ जाएगा। तो y² / 9 = यहाँ पे 16 एलसीएम ले लेते हैं, 16 - x² आ गया ऊपर। तो y² = ये 9 उधर भेज देते हैं, 9 × 16 - x² / 16 आ गया। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 9/16 है। दैट मीन्स ये आ गया 3/4। ठीक है, बिकॉज 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो इसको हमने 3/4 लिख दिया और इसका आ जाएगा रूट 16 - x²। दैट मीन्स हमारे पास y की वैल्यू आ गई 3/4 √16 - x²। तो इस वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट कर देती हूँ। ये आ गया 4 × 0 to 4 लिमिट एंड 3/4 16 - x²। ठीक है, dx। ये 3/4 हम बाहर निकाल देते हैं बिकॉज ये कांस्टेंट है। तो 4 × 3/4 बाहर आ गया, अंदर क्या आया 0 to 4 लिमिट 16 - x² है ना, तो इसको हम लिख देते हैं 4 का स्क्वायर माइनस ऑफ x का स्क्वायर इंटू dx। अब यहाँ पे 4 4 कैंसिल, अंदर क्या आया 3, 0 to 4 लिमिट। ठीक है, अब ये क्या बनना है हमारे पास √(a² - x²। तो √(a² - x² का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, a/2 √(a² - x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन a। तो हम यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। हमारे पास a क्या है 4 और x हमारे पास क्या है x। तो यहाँ पे इसकी इंटीग्रेशन करने के लिए यहाँ पे आ जाएगा a की जगह पे 4 आएगा, तो दैट मीन्स आ गया 4/2। ठीक है, √(a² - x²। तो 4² - x², दैट मीन्स 16 - x² आ गया, प्लस a² है, दैट मीन्स 4 का स्क्वायर वो आ जाएगा 16 अपॉन 2 साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन a, दैट मीन्स 4x अपॉन 4। ठीक है, और लिमिट आ गई राइट हैंड साइड। अब फर्दर इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉरी, यहाँ पे 4/2 नहीं, यहाँ पे आएगा x/2। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे x की वैल्यू x है तो यहाँ पे आ गया। अब इस इक्वेशन को हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हम लिमिट पुट कर लेंगे, x की जगह पुट करेंगे 4 बिकॉज अपर लिमिट 4 है। तो यहाँ पे आ जाएगा 4/2 16 माइनस 4 का स्क्वायर वो आ गया 16 प्लस 16/2 साइन इनवर्स ऑफ 4/4 माइनस ऑफ लोअर लिमिट वो क्या है 0, तो यहाँ पे हम पुट करेंगे 0। ये x/2 है, दैट मीन्स 0/2 इंटू 16 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 16/2 साइन इनवर्स ऑफ 0/4। ठीक है, अब फर्दर इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ये आ गया 3 × 2 1 2 2 2 4
और ये रूट ऑफ 16 माइनस 16 है, ये 0, दैट मीन्स ये पूरी टर्म 0 प्लस 2 8 ज़ा 16 तो 8 साइन इनवर्स ऑफ, ये 4 4 कैंसिल, यहाँ पे आ गया 1, यहाँ पे 0 इंटू समथिंग है, दैट मीन्स ये पूरी टर्म 0 प्लस 2 8 ज़ा 16 तो 8 साइन इनवर्स ऑफ 0/4 है, दैट मीन्स ये आ गया 0। इसको फर्दर सॉल्व करने पे ये आ जाएगा 8 साइन इनवर्स 1 माइनस ऑफ, यहाँ पे 8 साइन इनवर्स ऑफ 0 तो ये 3 इंटू 8 साइन इनवर्स 1 माइनस ऑफ, ये साइन 0 0 ही होता है, ठीक है, साइन इनवर्स 0 है, 0 किस पे होता है 0 पे, तो ये पूरी टर्म फिर से 0, ये आ गया 3 इंटू 8 इंटू साइन इनवर्स 1 किस एंगल पे होता है साइन 90 पे, तो यहाँ पे आ गया π/2, ठीक है। तो इसको हम कैंसिल करें तो 2 4 ज़ा 8 तो 4 इंटू 3 इंटू 4 ये आ गया 12 और पाई पहले से था यहाँ पे तो आ गया 12 पाई स्क्वायर यूनिट्स इसका आंसर।